Hello, hello guys, hello. Welcome you all to our live stream. So this is our new video on Immerse and having a new platform also. So let's start the video without any further delay. So what's the topic of our video? You have already guessed by our thumbnails, but now I'm going to reveal this is the final video which you should watch before starting the preparation of our class 11th or 12th. Okay, let's go. Let's make the curtain off, and yeah, here it is the video. Sorry for the interruption in technology. So yeah, this is our new video all about that what to do now. What does it mean? So it really means that now you are in class 11th or 12th, and what should you prepare for? This the question is all about. And the person in class 10 have many of them have no plans, and few have plans which they have dreamed for, which I will be here with you to share all your plans and make you feel comfortable by your plan and how to achieve the plan. I should also guide you that. Okay, so let's start the video without further delay. And this all the our topic 11th or 12th reasonable, and what are the career plans, what are the courses, and what are the colleges. That's all. Okay, so let's go. Let's start to the slides. The first slide is all about please join our telegram channel. This one here you will get all the course videos and the detailed free course and doubt session for your career guidance. Okay, and all will be free, and also there will be some paid batches too which will be further confirmed on the telegram. So please join the telegram as soon as possible. Okay, so let's start. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑप्शंस इन क्लास 12। ये आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में मदद करेगी। इसका क्या मतलब है सर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्लास 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये क्लास 12 के लिए वैलिड है, ये ऑल्सो वैलिड है क्लास 11th के बच्चों को जो क्लास 10 से 11th में आए हैं। ये क्लास 11 से क्लास 12th में आए हैं दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर प्लान के बारे में पता होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं जहाँ पे आप क्लास 11th और 12th पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे मेनली आपको इन 3 चीज़ या 4 चीज़ के बारे में बताया जाता है, या जो आपके साथ होने वाला है क्लास 12th में, ये वही चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बोर्ड्स, वेरी इम्पोर्टेंट। मेनली सभी का फोकस बोर्ड्स रहता है जो कि किसी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं रहते हैं। आईआईटी जेईई ये सब के अलावा सबका फ्यूचर प्लान बोर्ड्स ही होता है, एंड इट इज़ प्राइमरली द मेन प्रायोरिटी। ओके, एंड सेकेंड वन इज़ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विच यू स्टडी विथ हैंड इन हैंड विथ बोर्ड्स, साथ साथ में आप करते हैं। और तीसरा है कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन। ये जो है ये नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ से आप बीएससी, बीए, बीकॉम जैसे डिग्रियों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सर ये दोनों अलग हैं क्या? अभी बता देता हूँ आपको। थोड़ा देर के लिए अलग है लेकिन बाकी सब बिल्कुल सेम है। ठीक है, आपको डिग्री मिलेगी और कॉलेजेस ही मिलेंगे। ओके, एक एक करके समझते हैं। तो बोर्ड्स सभी जानते हैं क्या होता है। सेमेस्टर एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं बोर्ड्स, क्लास 12 बोर्ड्स होता है आपका। ठीक है, लेकिन अब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एरा को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये हल्का सा आप समझिए।
ठीक है, कैसे समझेंगे सर? एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास 11th और 12th में जो मेनली और प्रायोरिटी जिसको दिया जाता है वो दो एग्ज़ाम है, ये दो, एक है नीट, एक है IIT JEE। नीट जो है ये मेडिकल है, जो कि पीसी जो कि लेते हैं स्टूडेंट PCB, और ये जो IIT JEE है ये है इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये लेते हैं PCM वाले, साइंस बैकग्राउंड। इन दोनों के लिए ही ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है बहुत ही ट्रेंडिंग एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं ये है, और वेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है दोनों, ठीक है। इन दोनों से आप क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा इससे, बीटेक की डिग्री मिलेगी आपको, और आप इंजीनियर या डॉक्टर सर्टिफाइड होंगे, आपको इन दोनों की पहचान मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये सर जो तीसरा हमारा जो कैटेगरी था वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बताऊँ, ये कॉलेज फॉर ग्रेड, ये क्या है? तो इसके लिए अगर मैं बताऊँ तो ये है कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए, सिंपल ग्रेजुएशन जो कोर्सेज मैंने आपको बताया, BSc, BCom, BA, लाइक दैट, ऑल ये जो डिग्रीज़ हैं सब इन कॉलेजेस में जो दिए जाते हैं ये उसी कॉलेज है। किसी भी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो भी होते हैं सब ये कॉलेजेस मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए इसमें मेनली आते हैं कुछ कॉलेजेस जो कि होते हैं सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी होते हैं और लोकल यूनिवर्सिटी भी होते हैं, ठीक है, जो कि प्राइवेट होते हैं मेनली। कोर्स ये भी सेम ऑफर करते हैं। एक चीज़ बस आपको जो इन तीनों में याद रखने का है कि ये देखना है कि ये UGC नेट वेरीफाइड हो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, जब आप कोई भी खाना खरीदते हैं तो उसमें आप देखते हैं FSSAI सर्टिफाइड रहता है, तो ये सर्टिफिकेशन इनका होना चाहिए। और अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो जैसे कि क्लास 10th में आपका बोर्ड्स, तो बोर्ड कोई भी होता है, CBSE होता है, स्टेट बोर्ड होता है, तो वो जो स्कूल होना चाहिए वो एफिलिएटेड होना चाहिए CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड से, वही मैं बोलना चाहता हूँ। तो बोर्ड का नाम क्या है, UGC, ठीक है। इनसे ये एफिलिएटेड होना चाहिए, ये देखने वाली बात होती है। लोकल यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल होते हैं, स्टेट भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर, सेंट्रल में जैसे कि BHU हो गया, JNU हो गया, DU हो गया, फिर और भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU हो गया, जामिया इस्लामिया हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, हरियाणा, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, दैट्स ऑल कम अंडर स्टेट यूनिवर्सिटी, बट दे आर ऑल्सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड दे आर मोनली स्टेट वेरीफाइड और both state and central verified. Local, all the private institute, no need of examples. And the fourth is very much interesting. What is it, sir? It is called research universities. बहुत बच्चे जो होते हैं वो ड्रीम देखते हैं कि हमारा भी रिसर्च हम करें, साइंटिस्ट बने, तो ये इस जगह से आपका फील्ड क्रिएट होता है। ये क्या है सर, ये जो रिसर्च बैकग्राउंड है ये प्राइमरली जो आपका होता है क्लास 12th के बाद ही आप शुरू कर सकते हैं। और ये क्या होता है, ये भी आपको डिग्री देते हैं BSc एंड MSc इंटीग्रेटेड डिग्री, ठीक है ना, जो कि ईयर होता है ड्यूरेशन आपका 5 years। इन सभी का ड्यूरेशन ईयर होता है BSc का 3 to 4 years, और ये आपको डिग्री देते हैं 5 years में विथ मास्टर्स, BSc डिग्री ऑल्सो एंड MSc डिग्री ऑल्सो, सॉरी MSc होगा, ठीक है, इन डिग्री में। और आप यहाँ से सीधा जो होते हैं साइंटिस्ट की उपाधि को पाते हैं सीधा। तो ये होते हैं कुछ करियर ऑप्शन। तो आपको अपने पेस के हिसाब से, अपने एम के हिसाब से ये कुछ कॉलेजेस हैं। आपको अगर इंजीनियरिंग करना है तो IIT JEE का एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपको डॉक्टरी करना है नीट का एग्ज़ाम दीजिए।
अगर आपको सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए कि सर मुझे तो बस अभी ग्रेजुएशन करना है, उसके आगे बाद मैं एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में तैयारी करूँगा, तो उसके लिए ग्रेजुएशन इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए सर मैं कोई भी प्लेन ग्रेजुएशन करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे को बीएससी का डिग्री दे दीजिए। तो उसके लिए ये 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्लस अगर आपको चाहिए कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ सर, रिसर्च करना चाहता हूँ सर, तो आपके लिए ये कॉलेजेस है रिसर्च यूनिवर्सिटी। जल्द ही मैं सभी कॉलेजेस के एग्जाम्पल के साथ भी आऊँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और कोर्सेस हमारे क्लास 12 के स्टार्ट होने वाले हैं सभी के लिए, चाहे वो हो बोर्ड्स या हो कॉम्पिटिटिव या हो रिसर्च, और सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के हमारे तैयारी शुरू होने वाले हैं। तब तक के लिए ओके, टाटा, गुड बाय।